ढांचा बना गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में मैं जितना कहूं उतना कम है। सबसे पहली और आम बात बाबा साहब, इस आपने देखा होगा कि बाबा साहब के बारे में लोग एक नारा लगाते हैं जय भीम का, लेकिन आपने कभी ये एहसास नहीं करके देखा कि जय भीम का नारा क्यों लगता है। ये जानना होगा हमें संविधान के विषय के बारे में। सबसे पहली जो चीज है, पहली जो उंगली उठती है वो उठती है समानता। बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो पहले आदमी थे जिन्होंने समानता का अधिकार दिया। जाति, रंग, देश, किसी भी समाज, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित और जमाने के सताए हुए लोगों को समानता का अधिकार दिया। दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया वो दिया हमें समानता के साथ साथ संघर्ष, कि आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप अपने बात को ऊपर नहीं ले जाएंगे। तीसरी चीज हमारी शिक्षा, और चौथी चीज हमारा न्याय, क्योंकि सारी चीजें होने के बाद में अगर न्याय नहीं है तो ये 5 चीजें बाबा साहब ने इन 5 एक मुट्ठी में रखी, जिसे हम कहते हैं जय भीम। जय भीम, जय भीम एक नारा नहीं है, जय भीम एक विचारधारा है। जय भीम वो विचारधारा है जिसमें सारे वर्ग को, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक समान अधिकार दिया, सबको एक बराबर का उसने तौला। आप इस बात का एहसास करके देखिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसको ये अकल नहीं है, उसको ये समझ नहीं है कि आज 4 साल के बच्चे को ये समझ नहीं होती कि स्कूल कैसे जाता है। आप अपने बच्चे को स्कूल जब लेके जाते हैं तो बच्चा रो के, चीख के, बिलक के आपकी गोद में आता है और स्कूल में बैठता नहीं है। ये वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कि 4 साल की उम्र में उन्होंने वो दंश झेला, वो पीड़ा झेली, वो मानसिक तनाव झेला कि कक्षा के बाहर, क्लास के बाहर लोग, बाकी के बच्चे उन्हें बिठा दिया करते थे, बाकी के टीचर कक्षा के बाहर बिठा दिया करते थे। कक्षा के बाहर बैठ के वो शिक्षा लेते थे। मैं शिक्षा पे इसलिए बात करूंगा कि हमें शिक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले हम पे बुनियादी तौर पे शिक्षा नहीं है। हमारा अगर इतिहास, हमारे मुस्लिम्स का इतिहास उठा के देखिए तो पिछले 100 साल के, 150 साल के, आजादी से 300 साल पहले तक हम शिक्षा नहीं थे। तो हमारा जो बुनियादी हथियार था वो शिक्षा। शिक्षा हमें जन्म से नहीं थी और हमारे पास ताकत थी। जो काम शिक्षा से नहीं हो पाता वो हम ताकत से कर लेते थे, और ताकत से भी नहीं होता था तो हमारे पास पैसा था, क्योंकि आजादी से पहले हमारे पास राजशाही थी, हम रियासतों में बटे थे, इसलिए हम पे ताकत थी, पैसा था। अब हमारे पास ताकत भी नहीं है, पैसा भी नहीं, शिक्षा तो थी नहीं। हमारे पास एक ही चीज बचा, सब्र, और वो भी हम खत्म करे दे रहे हैं। तो दोस्तों आप एहसास करके देखिए उस बच्चे का, 5 साल के बच्चा, 4-5 साल के बच्चे का जो कक्षा के बाहर बैठा हुआ करता था, और उसको पानी ओक से ऊपर करके पिलाया जाता था। आप उसकी मानसिकता, उसके दिमाग का, उसके जहन को तकलीफ देखिए, कितनी तकलीफ। ऊपर से पानी पिलाया जाता था, और ऊपर से पानी जब पिलाया जाता था तो वो भी, अगर पियोन आता था, अगर चपरासी आया करता था तो वो पानी उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पिलाता था। अगर चपरासी नहीं आता था तो उस दिन बाबा साहब पूरे दिन प्यासे रहते थे और कोई पानी देने वाला नहीं था। उसी दिन उसने ऐसा ठाना और ये सोच लिया कि समानता का अधिकार एक एक व्यक्ति को है। समानता हर किसी में होना चाहिए, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी रंग, कोई भी रूप, कोई भी भेष किसी को समानता से, इंसानियत से अलग नहीं कर सकता। आप एहसास करके देखिए ऐसे बच्चे का कि उसने वहीं से उसके दिल में आग जली, और आग जलने के बाद उस स्याही को उसने गर्म करा, और स्याही को गर्म करके उसने अपनी पेन की निब में डाला और भारत का संविधान लिख डाला। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में ऐसा ही नहीं लिखा था।
आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लेके 18 से तक आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक सिर्फ आपके अधिकारों की बात लिखी है। आज जो आप इस मुल्क में जमीन में पैर मार के जो रह रहे हैं वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक की ये खासियत है कि आपको कोई इस मुल्क से अलग नहीं कर सकता। और आप इस मुल्क में मुसलमान होना फक्र की बात है। ये फक्र की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको ये अधिकार दिया। आर्टिकल 24 में, अनुच्छेद 24 में आपको यह अधिकार दिया कि आप अपने धर्म की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ते? मुझे लगता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में पढ़ते नहीं है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में उन्हें पता नहीं है, तो अनज्ञानी है। उनकी ज्ञानता, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है। 1000 साल में ऐसा आदमी पैदा नहीं होता। विचारधाराएं एक दिन में तैयार नहीं होती, सालों लगती हैं। सालों के शोषण के बाद में विचारधाराएं तैयार होती हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा बनना हर किसी के बस का बूता नहीं है। जब गायकवाड़ बड़ौदा के राजा ने उन्हें कहा कि तुम मेरी रियासत में, आजादी से पहले बात कर रहा हूं मैं, तुम मेरी रियासत में आ जाओ और मैं तुम्हें 2 साल के लिए मैं तुम्हें स्कॉलर दूंगा। और स्कॉलर का मतलब मैं तुम्हें क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, वजीफा, मैं तुम्हें वजीफा दूंगा। गायकवाड़ ने ये कहा। तो वजीफा आप ये समझिए कि अंबेडकर के लिए अमृत था, वो वजीफा नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए वजीफा उन्हें 2 साल में 2 साल के लिए दिया गया था। और जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक डिग्री की थी, DSA, डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, वोलॉजी, ये सारी डिग्रियां 8 साल की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो विश्व का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है, बाबा साहब वहां पढ़े थे। आप मालूम करके देखिए, 1 जनवरी 1915 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व रत्न की उपाधि से नवाजा गया। विश्व रत्न की उपाधि से नवाजा गया। यहाँ भारत रत्न नहीं, 1990 में जाकर कहीं बाबा साहब को कांग्रेस से जबरदस्ती मान्यवर काशीराम की जगह के बाद 1990 में भारत रत्न नवाजा गया। लेकिन 1915 जनवरी 1915 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व रत्न की उपाधि से नवाजा गया। तो मैं ये कहने का सार ये था कि जब बाबा साहब ने DSA की डिग्री जो की, तो सिर्फ और सिर्फ उस डिग्री को 8.5 साल की, आप अचंभित करेंगे, इतनी बहुत सारी डिग्रियां, डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस, जिसको इसकी ज्ञानता का क्या परिचय दिया जाए। 27 डिग्रियों के मालिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके पसीने निकल जाएंगे एक डिग्री करने में, आप पसीने छोड़ जाएंगे एक डिग्री करने में। 27 डिग्रियों के मालिक और 9 भाषाओं के ज्ञानी। उन्होंने वो डिग्री, गायकवाड़ ने जो उनको वजीफा दिया, वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ सफा 2 साल के अंदर पूरी करी है। कोई माइकल लाल जो पूरी करके दिखाए 8.5 साल की डिग्री। तो आप ये देखिए कि उन्होंने सबसे पहला जो जोर दिया वो शिक्षा पे दिया। हमें कुछ नहीं करना, मैं आज से शिक्षा में मेहनत करूंगा तो आने वाले 30 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। आप आज से मेहनत करेंगे तो 30 साल बाद उस शिक्षा का रिजल्ट आएगा। लेकिन एक साहब, अब मैं क्या कहूं उनके बारे में, एक साहब बड़े नेता हैं, बड़े गुट से जुड़े हुए। अभी 14 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ा, मेरी समझ में मुझे निंदा करनी चाहिए, उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया कि भीम कथाएं होनी चाहिए, भीम लीला होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू होके नहीं मरूंगा।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू होकर पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। और वो नेताजी बड़े, क्या नाम लूं उनका, बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर लीलाएं होनी चाहिए, जगह जगह भजन और लीलाएं होनी चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब का स्तर किसी पाखंडी बाबा जैसा है क्या? पाखंडी बाबा जैसा है कि लीलाएं होनी चाहिए? उनका स्तर इस लेवल का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का स्तर यह है कि कक्षा 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक हर पाठ्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में सर्वधर्म समान, हर धर्म के बच्चे को पता होनी चाहिए कि अंबेडकर क्या था, अंबेडकर की विचारधारा क्या थी। और मैं उनकी इस बात की बड़ी निंदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। खैर, दे सकते हैं, ये भी योग्यता की कमी है और उनके अंदर शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा होती तो अच्छा बयान देते। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं एक शेर के साथ कि जलाले आतिशो बरको साहब पैदा कर। जलाल अपने अंदर, जलाले आतिश बरको साहब, समंदर की तरह जलाले आतिश हो बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप जाए वो शबाब पैदा कर। जलाले आतिश हो बरको साहब पैदा कर, अजल भी कांप जाए वो शबाब पैदा कर। तेरा शबाब यानी कि तेरी जवानी, मैं पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कह रहा हूं, तेरा शबाब अमानत है इस दुनिया की। तेरा शबाब अमानत है इस दुनिया की, तू खार जा रे जहां मैं गुलाब पैदा कर। तेरा शबाब अमानत है इस दुनिया की, तू खार जा रे जहां मैं गुलाब पैदा कर। और तू वक्त की आमद का इंतजार न कर, तू वक्त की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, खुदा।